नमस्कार दोस्तों, यूपी पीसीएस 2024 भर्ती प्री रिजल्ट रिवाइज्ड आंसर की कट ऑफ कम सीट वृद्धि। सबसे बड़ा सवाल इस समय अभ्यर्थियों के मन में सीटों की संख्या को लेकर ही है, क्योंकि पहले से सीटें बहुत कम हैं और उतनी सीटों पर कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाने की संभावना थी। बट जो जानकारी मिली बाद में कि सीटों में वृद्धि आपकी हो रही है, उस टाइम मैंने आप लोगों को बताया था, कल एक वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें भी बताया था कि 1000 सीटें आपकी हो जाएंगी। तो इसके संबंध में क्या कोई ऑफिशियल नोटिस है, आपके मन में ये सवाल होगा तो आप सभी को बता दें, कोई ऑफिशियल नोटिस अभी तक नहीं आई है। क्योंकि ऑफिशियल नोटिस आने के बाद क्या है कि चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी कि हाँ इतनी सीटें हैं। अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है, लेकिन हाँ जो अध्याचित जो पद इन लोगों को मिल रहे हैं, खाली पद, उसको जोड़ने की पूरी तैयारी चल रही है। तो इसमें जो है क्या 1000 सीटें हो जाएंगी। तो आप सभी को बता दें कि देखिए, सीटें 1000 के आसपास होने की पूरी संभावना है, लेकिन 2 दिन से जो भी जानकारी मिल रही है लगभग 850 सीटों को लेकर मिल रही है कि ये सीटें, देखिए ज़रूरी नहीं है जो रिक्त पद मिलते हैं तो ये लोग क्या करते हैं कि पूरे पद को जोड़ नहीं लेते हैं। यही चीज़ें हैं, अगर जोड़ देते तो 1000+ पद हो जाता। पूरे पदों को ये लोग जोड़ेंगे कि नहीं, यही एक बड़ा डाउट है। लेकिन हाँ, जानकारी ये निकल कर सामने आ रही है कि जो 850 सीटें हैं, यानी कि आपकी भर्ती में 850 सीटें हो जाएंगी। 1000 भी हो सकती हैं। अंतिम जो निर्णय है वो तो आप जानते हैं कि रिज़ल्ट के साथ ही जारी होगा। जब प्रीलिम्स का रिज़ल्ट जारी होगा, जितने पदों को लेकर वो रिज़ल्ट जारी होगा, तभी वहाँ से चीज़ें क्लियर हो पाती हैं। क्योंकि प्रीलिम्स का रिज़ल्ट जो आता है उसके बाद आपका मेंस, तो उसी टाइम ये चीज़ें जो है आयोग अपने ऑफिशियल साइट पे जारी करते हैं कि सीटों में कितनी वृद्धि हुई है। तो बिल्कुल संभावना, और 100% आप मान के चलिए, संभावना ही नहीं 100% है कि सीटों में वृद्धि हो रही है। अगर 1000 नहीं भी होते हैं तो 800+ तो आपकी सीटें होनी ही है। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ आप लोग अपनी तैयारी भी करते रहिए, क्योंकि सीटें बढ़ रही हैं तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ आपकी, जितना आपने पहले से अनुमान लगाया था उससे कट ऑफ आपकी कम रहने वाली है। और प्रीलिम्स का जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहने वाली है। इसके साथ ही साथ यूपी पीसीएस प्री आंसर की में एक बड़ी जो गड़बड़ी है वो पाई गई, और उस गड़बड़ी पाए जाने के बाद अभ्यर्थी लगातार यहाँ पर प्रयासरत हैं कि संशोधित उत्तर कुंजी जारी की जाए। क्योंकि अब जो है बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हो सकता है कि रिज़ल्ट पर ये लोग काम शुरू कर दें, तो पहले एक बार संशोधित आंसर की जारी हो जाता तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती। अभ्यर्थी लगातार प्रयास कर रहे हैं और आयोग में जाकर ज्ञापन वगैरह अधिकारियों को, कर्मचारियों को भी दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो है फाइनल या फिर संशोधित जो आंसर की है वो जारी किया जाए। और होना भी चाहिए। वो अलग बात है कि ये लोग जारी करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन अपना प्रयास है जो करते रहना है। जारी हो जाएगा तो फिर ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किस में, किस प्रश्नों में क्या परिवर्तन हुए हैं। जैसे अभ्यर्थी एग्ज़ाम दे के आते हैं तो वो अपना आंसर की के आधार पर ही अपने नंबर को जोड़ते हैं कि कितने नंबर उनके बन रहे हैं। आंसर की, अगर आंसर की में इतनी बड़ी कमियां या गलतियां रहेंगी तो फिर उसी आधार पर अभ्यर्थी अपना जो है नंबर, फिर उनका ये होगा कि इतने नंबर बन रहे हैं। लेकिन अगर यहीं पर संशोधन हो जाता आंसर की में तो फिर एक बड़ा परिवर्तन आपको आपके नंबर में भी देखने को मिलेगा, और उसके साथ साथ एक जो आपकी कटाव है उसमें भी। ठीक है, तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, सीटों में वृद्धि होने की पूरी संभावना। अगर 1000 नहीं भी हो जाता है तो 800+ तो आप सीटें मान के ही चलिए। इसके साथ ही साथ कट ऑफ आपकी कम क्यों जा रही है, क्योंकि सीटों में वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है कट ऑफ कम रहने वाली है। कई ऐसे प्रश्न हैं जिसमें कि गलती है और पूरे साक्ष्य के साथ अभ्यर्थियों ने जो आपत्तियां की हैं ऐसे ही नहीं कर दी हैं, पूरे साक्ष्य के साथ आपत्ति की गई है। तो ये आयोग की जिम्मेदारी बन रही है कि अभ्यर्थियों ने साक्ष्य के साथ जब उसको जो है लाया है आपत्तियों को, तो आप लोग उसका जो है उस पर विचार करें और उसमें परिवर्तन किया जाए। क्योंकि इतनी बड़ी गलती, और उत्तर प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा पीसीएस में इतनी गलती नहीं होनी चाहिए। और आगे आरओ की परीक्षा तिथि को लेकर अगर बात करें तो आपका एग्ज़ाम कैलेंडर जो है वो इसी महीने जारी हो जाएगा। उसमें आपका प्रीलिम्स
पीसीएस मेंस एग्ज़ाम इंटरव्यू के साथ साथ आपको आरओ एआरओ प्री मेंस भी देखने को उसी में मिलेगा, क्योंकि अभी उस पर अब आप फरवरी बाद ही मान के चलिए आरओ एआरओ परीक्षा, ठीक है, क्योंकि डेट आने के बाद भी तो कुछ टाइम मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि डेट आएगी बस 10 दिन बाद आपका पेपर हो जाएगा, उसके बाद भी आपको कुछ टाइम मिलेगा। तो अब आरओ एआरओ में काफ़ी टाइम यहाँ पर डिले हो रहा है, लेट हो रहा है, लेकिन तब भी आप मार्च ही मान के चलिए और उसी के अनुसार, क्योंकि अब कुंभ वगैरह जब बीत जाएगा उसके बाद ही उम्मीद है कि आपको ये एग्ज़ाम देखने को मिले। एग्ज़ाम कैलेंडर आपका आ जाएगा, पहले ही आ जाएगा। बाकी आगे की जो भी सूचना होगी इन भर्तियों से संबंधित आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। इसी तरीके से आप लोग अपना प्यार बनाए रखेंगे तो जो भी ज़रूरी सूचनाएँ रहेंगी समय समय पर आप सभी को इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी।